जरा सोचिए, घर का डिनर टेबल, गर्मा गर्म खाना परोसा गया है और परिवार के सभी सदस्य एक साथ हैं। हवा में हंसी मजाक और प्यार भरी बातें होने ही वाली हैं। हर कोई दिन भर की अपनी बातें बताने के लिए उत्सुक है, लेकिन आपका बच्चा, जो इस खुशनुमा माहौल का हिस्सा होना चाहिए, अपने फोन से चिपका हुआ है। वह अपने दोस्तों के मैसेज और सोशल मीडिया अपडेट्स में खोया हुआ है। आप प्यार से उनके दिन के बारे में पूछते हैं, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या किया, यह जानने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि वे अपनी दुनिया आपके साथ शेयर करें, लेकिन आपको सिर्फ बेध्यानी से, बिना मन के जवाब मिलते हैं, जैसे कि वे किसी और ही दुनिया में हों। उनका ध्यान स्क्रीन में खोया हुआ है और आप महसूस करते हैं कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। यह अब एक आम सीन है, एक ऐसी सच्चाई जिससे बहुत से परिवार जूझ रहे हैं। डिनर टेबल अब बातचीत का अड्डा नहीं रहा, बल्कि साइलेंट जोन बन गया है। फोन सिर्फ टूल नहीं रहे, वे एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ और एस्केप बन गए हैं। वे बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बन गए हैं जहां वे अपनी पहचान बना सकते हैं और अपनी रुचियों को पूरा कर सकते हैं। पेरेंट्स के तौर पर हम चिंता करते हैं, क्या यह बहुत ज्यादा है? क्या हम अपने बच्चों को इस वर्चुअल दुनिया में खोने दे रहे हैं? क्या यह उनकी पढ़ाई, नींद या हमारे कनेक्शन को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या वे अपनी असली दुनिया से दूर होते जा रहे हैं? क्या हम उन्हें एक ऐसी आदत लगने दे रहे हैं जिससे वे कभी उबर नहीं पाएंगे? मेरी दोस्त प्रिया ने एक बार बताया, जब हम दोनों इस समस्या पर बात कर रहे थे, कि उनका बेटा, जो पहले बहुत बातूनी था, हमेशा घर में हंसी मजाक और कहानियां सुनाता रहता था, अब मुश्किल से अपने फोन से नजर उठाता है। वह अब परिवार के साथ बात करने से कतराता है और हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है। उन्हें लगा कि वह उसे एक ऐसी दुनिया में खो रही है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, एक ऐसी दुनिया जो उनसे दूर होती जा रही थी। हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें हर खतरे से बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर भी करने देना चाहते हैं, उन्हें अपनी दुनिया खुद बनाने देना चाहते हैं। ये एक मुश्किल बैलेंस है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हर माता पिता को करना पड़ता है। ये फोन बैन करने या टेक्नोलॉजी से डरने के बारे में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। यह समझने के बारे में है कि हमारे बच्चे फोन की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं, उन्हें इसमें क्या मिलता है जो उन्हें इतना बांधे रखता है। वार्निंग साइन को पहचानने और उन्हें टेक्नोलॉजी का ध्यान से इस्तेमाल करने में मदद करने के प्रैक्टिकल तरीके ढूंढने के बारे में है, ताकि वे इसका सही इस्तेमाल कर सकें और इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। आइए पता लगाते हैं कि कैसे फिर से कनेक्ट करें अपने बच्चों के साथ और एक दूसरे के साथ, ताकि हम एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार बना सकें। बच्चे अपने फोन से इतने एडिक्टेड क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ एक फेज है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इस सवाल के जवाब को गहराई से समझेंगे। यह सिर्फ बगावत से ज्यादा है। यह एक जटिल जाल है जिसमें सोशल प्रेशर, एंटरटेनमेंट और कनेक्टेड रहने की जरूरत शामिल है। उनके लिए फोन उनके सोशल वर्ल्ड का सेंटर है। यह वह जगह है जहां वे अपने दोस्तों से जुड़ते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्त हमेशा बस एक मैसेज दूर होते हैं, चाहे वह होमवर्क हेल्प हो, गॉसिप हो या इमोशनल सपोर्ट। फोन एक इंस्टेंट कनेक्शन प्रदान करता है। फोमो असली है। ग्रुप चैट या मीम मिस करना जिंदगी मिस करने जैसा लग सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे हर समय ऑनलाइन नहीं हैं, तो वे कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एल्गोरिदम उनकी पसंद के हिसाब से एंडलेस एंटरटेनमेंट परोसते हैं। यह एक ऐसा लूप है जिसमें वे फंस जाते हैं, क्योंकि हर स्क्रॉल के साथ उन्हें कुछ नया और दिलचस्प मिलता रहता है, जिससे स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाता है। यह एक आदत बन जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे कितना समय फोन पर बिता रहे हैं। ऑनलाइन गेम तुरंत रिवॉर्ड और अचीवमेंट का एहसास देते हैं। यह उन्हें कॉन्फिडेंट और कैपेबल महसूस कराता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कहीं और स्ट्रगल करते हैं। फोन उन्हें एक एस्केप प्रदान करता है, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। पीयर प्रेशर बहुत बड़ा है। लेटेस्ट फोन होना या ऑनलाइन एक्टिव रहना एक स्टेटस सिंबल है। शामिल न होने का मतलब बाहर छूटा हुआ महसूस करना हो सकता है। ये उन्हें अकेला और अलग थलग महसूस करा सकता है। इन फोर्सेस को समझना हमें एम्पैथी के साथ जवाब देने में मदद करता है, फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे एक डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं और हमें उन्हें नेविगेट करने में मदद करने की जरूरत है। यह हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, यह आज के समय में बड़े होने की रियलिटी है और हमें उन्हें प्यार और समझ के साथ सपोर्ट करना चाहिए। फोन का इस्तेमाल करना नॉर्मल है, लेकिन यह प्रॉब्लम कब बन जाता है?
जब फोन ले लिया जाए तो मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन या एंजाइटी पर ध्यान दें। क्या ग्रेड गिर रहे हैं, काम नजरअंदाज हो रहे हैं या स्क्रीन टाइम के लिए नींद की कुर्बानी दी जा रही है? अगर आपका बच्चा परिवार या दोस्तों से दूर हो रहा है, अपने डिवाइस को ज्यादा पसंद कर रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग है। सीक्रेसी, स्क्रीन छुपाना या इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलना मुसीबत का संकेत है। इन संकेतों का मतलब है कि फोन रियल लाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी ले रहा है। इसे पहले ही समझदारी से संभालें, इससे पहले कि यह बढ़ जाए। हेल्दी आदतें ईमानदार बातचीत से शुरू होती हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके बच्चे के शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। फिजिकली, इससे गर्दन में दर्द, आंखों में खिंचाव और कम एक्सरसाइज होती है, जिससे वजन बढ़ने का रिस्क बढ़ता है। मेंशनली, लगातार नोटिफिकेशन से अटेंशन कम होती है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। एंडलेस कंपैरिजन के जरिए एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है। नींद भी खराब होती है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है, जिससे आराम करना और रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। कई ऐप एडिक्टिव होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं और फोन को नीचे रखना मुश्किल बनाते हैं। ये कमजोर विल पावर के बारे में नहीं है, ये एक असली इंजीनियर की हुई चुनौती है। इन खतरों को पहचानना आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने का पहला कदम है। साइबर बुलिंग एक ऐसा खतरा है जो बच्चों का हर जगह पीछा करता है, यहाँ तक कि उनके बेडरूम में भी। नुकसान पहुंचाने वाले मैसेज, अफवाहें या एक्सक्लूजन कभी भी हो सकता है, अक्सर सीक्रेटली। इमोशनल टोल असली है, एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन हो सकता है। कुछ बच्चे इतने डरे हुए या शर्मिंदा होते हैं कि किसी को बताते नहीं। पेरेंट्स के तौर पर बातचीत खुली रखें, अपने बच्चे को बताएं कि वे बिना डर के आपके पास आ सकते हैं। उन्हें सबूत सेव करना सिखाएं, बुलियों को जवाब न दें और जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। आपका सपोर्ट उनकी सबसे अच्छी डिफेंस है। ऑनलाइन क्रुएल्टी असली है, इसे नजरअंदाज न करें। फोन बैन करना शायद ही कभी काम करता है। इसके बजाय एक साथ साफ लगातार बाउंड्री सेट करें। एक फैमिली मीडिया अग्रीमेंट बनाएं। नो फोन जोन जैसे डिनर और नो फोन टाइम जैसे सोने से पहले तय करें। उदाहरण से लीड करें, वही नियम फॉलो करें जो आपने सेट किए हैं। स्क्रीन टाइम को मॉनिटर और लिमिट करने के लिए बिल्ट इन टूल का इस्तेमाल करें और समझाएं कि ये सेल्फ कंट्रोल सीखने के लिए है, पनिशमेंट के लिए नहीं। छोटे बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल उन्हें सेफ रखने में मदद कर सकते हैं। प्राइवेसी, ऑनलाइन सेफ्टी और सोशल मीडिया हाइलाइट्स के पीछे की रियलिटी के बारे में रेगुलरली बात करें। क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, उन्हें फेक न्यूज और स्कैम पहचानने में मदद करें। डिजिटल सिटीजनशिप को रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बनाएं। अपने बच्चे को ऑनलाइन स्मार्ट चॉइस बनाने के लिए एम्पावर करें। हेल्दी आदतें एक साथ बनती हैं, थोपी नहीं जाती। स्क्रीन टाइम कम करने का सबसे अच्छा तरीका, रियल लाइफ को ज्यादा मजेदार बनाएं। अपने बच्चे की पसंद को जानें, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और उन्हें एनकरेज करें। रेगुलर फैमिली एक्टिविटीज प्लान करें, गेम नाइट्स, एक साथ खाना बनाना या आउटडोर एडवेंचर। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। स्पोर्ट्स, डांस के लिए साइन अप करें या बस वॉक पर जाएं। सिंपल, स्क्रीन फ्री ट्रेडिशन से हमेशा याद रहने वाली यादें बनती हैं। रीडिंग, म्यूजिक या क्राफ्ट जैसी हॉबीज को एनकरेज करें। ऐसी चीजें जो फोकस और क्रिएटिविटी बनाती हैं। एक आरामदायक रीडिंग नुक्कड़ बनाएं या एक साथ एक नई रेसिपी ट्राई करें। उनके समय को समृद्ध अनुभवों से भरें, सिर्फ नियमों से नहीं। जब ऑनलाइन लाइफ एंगेजिंग होती है तो स्क्रीन अपनी पकड़ खो देती है। बैलेंस कनेक्शन से आता है, प्रतिबंध से नहीं। शर्मा परिवार से मिले एक खुशहाल आधुनिक भारतीय परिवार। एक ऐसा परिवार जिसने एक साथ काम करके चीजों को बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन में टेक्नोलॉजी के प्रभाव को पहचाना और एक साथ मिलकर इसका समाधान निकालने का फैसला किया। ये कहानी है उनके डिजिटल डिटॉक्स की, एक ऐसा सफर जिसने उन्हें करीब लाया और उनके जीवन को बेहतर बनाया। श्रीमती शर्मा अपने बेटे आरव को लेकर चिंतित थीं, क्योंकि वह देख रही थीं कि उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ रहा है। जो हमेशा अपने फोन पर रहता था, ग्रेड गिर रहे थे और फैमिली टाइम कम हो रहा था। आरव का ध्यान पढ़ाई से हट गया था और वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर होता जा रहा था। श्रीमती शर्मा को डर था कि कहीं आरव पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में न खो जाए, और ज्यादा बहस के बजाय उन्होंने एक फैमिली मीटिंग बुलाई, जहां सबने मिलकर इस समस्या पर बात की। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की समस्या है, और एक सिंपल टेक पैक्ट बनाया, कुछ नियम और गाइडलाइंस जिससे सभी सहमत थे। खाने के समय फोन नहीं, ताकि परिवार एक साथ बैठकर दिन भर की बातें कर सके और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके।
बेडरूम के बाहर डिवाइस चार्ज करना ताकि रात को सोते समय फोन की लत से बचा जा सके और नींद अच्छी आए। और रात 9 बजे डिजिटल सनसेट। इसका मतलब था कि रात 9 बजे के बाद कोई भी फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि सभी आराम कर सकें और अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। पहला हफ्ता मुश्किल था। आराव बोर और मूडी था क्योंकि उसे अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन परिवार एक साथ रहा। उन्होंने आरव को सपोर्ट किया और उसे समझाया कि यह बदलाव उसके भले के लिए है। समय भरने के लिए उन्होंने एक बालकनी गार्डन शुरू किया। ये एक नया प्रोजेक्ट था जिसमें सभी ने मिलकर काम किया। आरव भी शामिल हुआ, पहले हिचकिचाते हुए, फिर असली इंटरेस्ट के साथ। उसे पौधों को बढ़ते हुए देखना अच्छा लगने लगा। बागवानी बातचीत और हंसी का समय बन गया। यह एक ऐसा तरीका था जिससे परिवार एक साथ जुड़ सका और नई यादें बना सका। फैमिली डिनर वापस आ गए और बोर्ड गेम नाइट्स भी। परिवार ने फिर से एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया, हंसना और खेलना। आरव बेहतर सोया, उसका मूड सुधरा और उसके ग्रेड भी अच्छे हुए। वह खुश और स्वस्थ महसूस करने लगा। फोन गायब नहीं हुआ, लेकिन उसे अपनी जगह मिल गई। एक संतुलित और स्वस्थ रिश्ता बन गया, एक टूल के तौर पर, लाइफलाइन के तौर पर नहीं। अब आरव फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय ही करता था। शर्मा परिवार की कहानी दिखाती है कि बदलाव धैर्य, कंसिस्टेंसी और एक परिवार के तौर पर फिर से जुड़ने से आता है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे परिवार मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हर परिवार के लिए पॉसिबल है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। डिजिटल युग में पेरेंटिंग मुश्किल है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। गोल टेक्नोलॉजी से लड़ना नहीं है, बल्कि एक फैमिली कल्चर बनाना है जहां असली कनेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। छोटे स्टेप्स जैसे डिनर पर फोन नहीं या फैमिली वॉक बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। सेटबैक होंगे, बस रीसेट करें और फिर से कोशिश करें। सबसे अच्छा गिफ्ट जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वह आपका समय और अटेंशन है। जब आप अपना फोन नीचे रखते हैं और सच में सुनते हैं, तो आप उन्हें दिखाते हैं कि वे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आइए ऐसे बच्चे पालें जो सिर्फ टेक सेवी ही नहीं, बल्कि इमोशनली स्ट्रांग और परिवार से गहरे जुड़े हुए भी हों। आप यह कर सकते हैं।